मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको मैथ का सिलेबस करा रहा हूं, तो मैंने आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। मैंने आपको नंबर सिस्टम के 10 पार्ट करा दिए। 10 पार्ट में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आ सकते हैं, सब करा चुका हूँ मैं आपको। आज हम अपना नया पार्ट शुरू करेंगे, परसेंटेज। कौन सा शुरू करेंगे? परसेंटेज। मैंने आपको जो नंबर सिस्टम के 10 पार्ट कराए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट आपको सारे जितने सवाल आ सकते हैं, 150 प्लस सवाल आपको करा चुका हूँ मैं नंबर सिस्टम के। कितने? 150 प्लस सवाल करा चुका हूँ। मैं आपको नंबर सिस्टम की एक मैराथन भी लेके आऊँगा 3 घंटे की, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन से करा दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको शुरू करता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज जो है एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थमेटिक में। परसेंटेज जो है हमारा बैकबोन मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप? बैकबोन मान लीजिए मैथ की, अर्थमेटिक की बैकबोन है परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज से ही हम SICI, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, बहुत सारे चीज़ें हम परसेंटेज से सॉल्व कर लेते हैं। तो परसेंटेज जो है हमारा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका यह मजबूत है तो आप ये मान लीजिए 50% अर्थमेटिक आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपकी 50% अर्थमेटिक आप परसेंटेज के थ्रू ही कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको परसेंटेज के ऐसे ऐसे सवाल लेकर आऊँगा, ऐसे ऐसे इतना मजबूत कर दूंगा वो परसेंटेज में कि आपको SICI और प्रॉफिट लॉस इन सब चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज हमारा टॉपिक है आज का। मैं इसके भी आपको 10 से 12 पार्ट लेके आऊँगा। जिस तरह मैं आपको नंबर सिस्टम के मैंने 10 पार्ट कराए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे, इसमें भी मैं आपको 10 पार्ट कराऊँगा। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी में आप शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? हमारा परसेंटेज का मतलब होता क्या है? हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? अपने 100% होती है। कोई एक लिख रहा है तो ये भी अपने आप में क्या है? 100% है। क्या है? अपने आप में ये 100% है। परसेंटेज को पढ़ने से पहले हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू सबकी पता है तो हम परसेंटेज को इतना आसान बना सकते हैं कि आप सवाल को देखते ही कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पहले फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे पहले, आप नोट करते जाइए साथ में। देखिए, 1% की वैल्यू क्या है अपने आप में? तो 1% की वैल्यू 1/100 होगी। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1/100। 2% की वैल्यू कितनी होगी? इसका डबल, तो क्या हो जाएगी आपकी? 2/100, मतलब 1/50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/50 हो जाएगी। अब 4% की कितनी हो जाएगी आपकी? इसका भी डबल, 1/50 का डबल क्या हो जाएगा? 2/50। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1/25 आ जाएगी 4% की। और फिर इसका भी डबल, 8% की कितनी हो जाएगी? 8% की कितनी हो जाएगी आपकी? देखो, 1/25 किसकी? 4% की। तो 8% की कितनी हो जाएगी? 2/25। तो ये चीज़ आपके समझ में आई। जहाँ भी आपको 1% दिखाई दे उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। 2% दिखाई दे उसे क्या लिख सकते हैं? 2/100। 4% दिखाई दे उसे क्या लिख सकते हैं? 1/25। 8% दिखाई दे उसे क्या लिख सकते हैं? 2/25। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। आप कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए, हम 5% को क्या लिख सकते हैं? 5% को हम 5% को 1/20 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5/100 हो जाएगा तो 1/20 आ जाएगा। अब हम 15% को क्या लिख सकते हैं? मतलब ये देखिए, 5% की वैल्यू 1/20 है। 15% इसका क्या है? 3 गुना है। तो इसकी क्या हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी। हम 7.5% को क्या लिख सकते हैं? 7.5% को। देखिए, 7.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 15% का आधा हो गया 7.5%। तो इसका भी आधा हो जाएगा। 3/20 का आधा क्या हो जाएगा? 3/40 हो जाएगा। हम 3.25% को क्या लिख सकते हैं? देखिए, 7.5% का आधा कितना है हमारा? 3.25%। अब इसका भी आधा कितना हो जाएगा हमारा? 3/80। तो आपको समझ में आएगा एक फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे अगली फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। देखिए, 5% की हमने निकाली 1/20, फिर हमने निकाली 15% की। 15% इसका क्या है? 3 गुना।
3 गुना क्या हो जाएगा 3/20। फिर हमने 15% का आधा कर दिया 7.5%, 7.5% की कितनी हो गई हमारी 3/40 हो गई। फिर हमने इसका भी आधा कर दिया, कितनी हो गई 3.25%, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3/80। नोट कर लीजिए इसे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें पता है तो हम चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला आप देखिए कैसे हम करेंगे। देखिए अब हम दोबारा से देखिए 5% को अगर हमें लिखना हो, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, बड़ा पेज है ये। देखिए 5% की क्या हो गई, देखो हमारी 1/20। 10% की क्या हो जाएगी, इसका डबल क्या हो जाएगी हमारी 1/10। 20% की क्या हो जाएगी हमारी 1/5। 40% की क्या हो जाएगी 2/5। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। 5% की कितनी होगी 1/20, 10% की कितनी होगी 1/10, 20% की कितनी होगी 1/5, 40% की कितनी होगी 2/5। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन भी होते हैं, जैसे हमारे 16 सही 2/3, क्या है हमारा 16 सही 2/3%। इसकी क्या होती है हमारी 1/6, क्या होती है 1/6। 37 एक होता है हमारा 37 सही 1/2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जरूर इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसकी क्या होती है 3/8, क्या होती है 3/8। देखो 5% की 1/20, 10% की 1/10, 20% की 1/5, 40% की 2/5, 16 सही 2/3% की क्या होती है 1/6, और 37 सही 1/2% की क्या होती है 3/8। इसको अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए। जो मैं फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता रहा हूँ इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, अपने माइंड में बैठा लेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी इतनी हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट और होती हैं। देखिए हमारी 33 सही 1/3% की क्या होती है, वो होती है हमारी 1/3, क्या होती है हमारी 1/3। फिर हमारा इसी से हम 66 सही 2/3% की निकाल सकते हैं। अब इसका ये डबल है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2/3। एक इंपॉर्टेंट होती है 57 सही 1/7%, क्या होती है 57 सही 1/7%। इसकी क्या होती है हमारी 4/7। तो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन बताए हैं वो आपको अपने माइंड में बैठा लेने हैं बिल्कुल। एक आपको क्वेश्चन देखते ही फ्रैक्शन आ जाना चाहिए आपका। आपने क्वेश्चन देखा नहीं तुरंत फ्रैक्शन लिख लिया। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जितने भी हमारी परसेंटेज दे रखी है सबसे पहले हम उसे क्या बदलते हैं फ्रैक्शन में बदलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे कोई चीज़ हमें सपोज करिए कोई चीज़ 37 सही 1/2% है। देखो हमें इसका सिंप्लीफिकेशन में कितना अच्छा प्रयोग होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन में कितना अच्छा प्रयोग होता है। देखिए अब मैं आपसे कह दूं 32 का 37 सही 1/2% निकालिए। क्या निकालिए 32 का 37 सही 1/2% निकालिए। अब आप 37 सही 1/2% की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो आप इसको माइंड में कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगी तो आप कितना टाइम लगेगा 32 गुणा फिर इसे चेंज करोगे तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे 37 सही 1/2% आप क्या लिखेंगे 3/8 जल्दी से 32 गुणा 3/8 जल्दी से लिख देंगे इसे। तो हमें 8 से 4 4 दिए 12 आंसर हो गया। देखो फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता है तो कितनी जल्दी हमारा आंसर हो गया। आपको उम्मीद ये सिंप्लीफिकेशन में बैंक के एग्जाम IBPS PO में इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में। यहाँ से अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है सॉरी फ्रेंड, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। सपोज करिए कोई चीज़ की में बढ़ोतरी हो रही है 20% की, कितनी हो रही है 20% की मान लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे 20% को 1/5 लिखेंगे। मतलब कोई चीज़ पहले इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी थी 5, कितनी थी इनिशियल वैल्यू उसकी 5। अब उसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है 1 की। मतलब ये जो होती है हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मूल्य होता है। जैसे मतलब 20% है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई 1/5। अगर हमारे शुगर की जो इंक्रीज हो रहा है, जो हमारी पहले क्या थी हमारी वैल्यू 5 थी और फिर वो कितनी हो रही है 6। अगर आपसे बोल दे ऐसा कि शुगर की वैल्यू में 20% की बढ़ोतरी होने पर उसका जो अंतिम मूल्य है वो 216 है, कितना है हमारा 216 है, तो आप प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो आप इसको कैसे करते सवाल को आ जाता तो हम क्या लिखते 20% की वैल्यू 1/5। तो कह रहा 1/5 है तो 5 से कितनी हो गई हमारी 6 हो गई। अब कह रहा है कि अंतिम मूल्य कितना है 216, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 216। तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितनी बार जाता है हमारा 6 3 18 6 6 36, तो हमारी क्या आ जाती है 36 आ जाती है 1 की वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है वो प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के 5 गुणा 36 कर देंगे
5 6 30 का 0 हाथ से लगा दें, 5 3 15 3 18 है, तो हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाता है 180। तो हम फ्रैक्शन के द्वारा सवालों को कितना ज़्यादा आसान कर सकते हैं, आपने देखा होगा। अगला हम अब अपने सवालों पर चलते हैं, देखिए हम कैसे करेंगे सवालों को। पहला सवाल देखिए हमारा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 60%, वाई वाट परसेंटेज विल बी ब्रेथ टू बी डिक्रीज टू मेंशन द सेम एरिया। इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई है हमारी, आयत की लंबाई क्या कह रहा है 60% बढ़ा दी गई, तदनुसार उसकी चौड़ाई कितनी % कम करनी होगी कि उसके आयत के क्षेत्रफल में कोई चेंज ना आए। मतलब ये कह रहा है कि वो उसकी जो 60% क्या कर दी, बढ़ा दी गई। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है उसे, वो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसे किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। तो हम इसे क्या लिखेंगे 60/100, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगी हमारी 2/3, क्या हो जाएगी हमारी 2/3। अब ये देखिए आप क्या हो गई हमारी 60% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2/3, ठीक है। तो कोई चीज़ अपने आप में 3 थी पहले, कितनी थी उसकी पहले कितनी थी 3 थी, हमारी क्या होगी 60% की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2/5 होगी, कितनी होगी भाई 2/5 होगी। एक बार देख ले करके 60% 60/100, 0 से 2 0 2 3 6 2 बटे 10, तो कितनी हो गई 3/5 हो गई, कितनी हो गई 3/5। तो कोई चीज़ अपने आप में पहले 5 थी, क्या थी अपने 5 थी, फिर उसके बाद 3 बढ़ गई, क्या हो गई प्लस हो गई 3, तो कितनी हो गई वो अपने आप में 8 हो गई, कितनी हो गई 8 हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी ये चीज़ आपको। तो इसमें पूछ रहा है वो उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी, मतलब वो 5 से 8 हुई है तो कितनी बढ़ी है 3, 8 से वो 5 हुई है तो कितनी कम हुई है 3 कम हुई है, 8 से जो 5 हुई है कितनी कम हुई है वो 3 कम हुई है। तो इसमें पूछ रहा है कि उसका हमें ब्रेथ में कितने % की कमी करें कि हमारा जो एरिया हो नो चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखिए कमी कितनी हुई है हमारी यहाँ पर, कितनी कमी हुई है 3 कमी हुई है, कितनी कमी हुई है 3 कमी हुई है। जब क्या पूछ रहा है वो कितनी कमी करनी होगी, कितनी कमी करनी होगी, तो ऊपर जो आएगा हमारा जो चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है 5, 8 से 5 हो गया है, मतलब 3 हो गया है। ऊपर जो आएगा हमारा 3 आएगा। अब नीचे क्या आएगा हमारा, देखिए कमी करनी होगी, कमी मतलब कमी 8 से 5 हो जाएगी, तो हमारा जो वाली वैल्यू आएगी वो आएगी नीचे। अगर वो पूछता कितनी वृद्धि करनी होती तो हमारा ये आ जाता, क्यों आ जाता है, क्योंकि हम 5 में 3 जोड़ रहे हैं तब हमारा 8 बनना है, हम 8 में 3 कम कर रहे हैं तब हमारा 5 बनना है, 8 में जो हमारा 3 कम कर रहे हैं तब हमारा 5 बनना है। तो हमारा कमी करनी होगी तो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी ये बात आपको। अब 3/8 मैंने आपको बताया था, अब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। 3/8 3/8 की वैल्यू क्या होती है हमारी 37 सही 1/2% होती है, क्या होती है हमारी 37 सही 1/2%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। कुछ करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई 100, 2 से काटो 2 4 जाए 2 से 50, 4 से काटो फिर 3 मल्टीप्लाई करो, आएगा यही लॉट फिर कर। पर हमें अगर याद है हमारी 3/8 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है 37 सही 1/2% या 37.5%। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा इतना आसान हो जाता है सवाल। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर यहीं पे वो वृद्धि पूछता है तो हमारे नीचे क्या आ जाता है 5 आ जाता है, पर कमी पूछ रहा है तो क्या आएगा 8, क्योंकि 8 से हमारी क्या हो रही है 5 हो रही है, 3 की कमी हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अब देखिए सेम सवाल है बिल्कुल। अगला सवाल है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% बढ़ा दी गई। जो इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई हिंदी लिखने में, देखो ऊपर लिख रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 20% एंड 25%। कुछ नहीं करना है, पहले 20% की वैल्यू और 25% को हमें किस में बदलना है फ्रैक्शन में। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/5 और 25% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/4। देखिए दोनों में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 5 थी, 5 से कितनी हो गई हमारी 6, 5 से कितनी हो गई हमारी 6, फिर उसकी चौड़ाई कितनी थी 4, 4 से हमारी कितनी हो गई 5 हो गई, 5 से 6 हो गई, चौड़ाई हमारी 4 से 5 हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, तो हमारी जो है 20 से क्या हो गई 30 हो गई। अब हमारा पूछ रहा है वृद्धि, वृद्धि पूछ रहा है तो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी जी वाली वैल्यू, कौन सी आएगी जी वाली वैल्यू, क्योंकि 20 से बढ़कर कितना हुआ है 30 हुआ है, 30 से घटकर 20 हुआ है। कमी पूछ रहा है तो क्या आ जाती है हमारी 30 आ जाती है। पर वृद्धि पूछ रहा है क्योंकि वृद्धि 20 से 30 हुई है, ठीक है। तो हमारी कितना अंतर आया 10 का, कितना अंतर आया 20 और 30 का अंतर कितना है 10 डिफरेंट है। नीचे क्या आएगा हमारा जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको 10/20। अब हमारे 1 0 से 1 0,
1/2 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 50%। क्या होती है हमारी 50%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट मेरा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 40% की घटाया गया, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या चेंजेज आया उसके एरिया में। अब क्या बोल, इसमें पहले तो लंबाई जो है बढ़ाई गई है और चौड़ाई क्या है, घटाई गई है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। लंबाई जो है हमारी 37.1/2% क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, इंक्रीज करी है। और चौड़ाई जो है 40% क्या कर दी गई है, घटा दी गई है, डिक्रीज करी गई है। तो हम क्या क्या लिखेंगे, हमें पता है 37.1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8। क्या होती है 3/8। 40% की क्या हो गई हमारी, मैंने बताया 2/5 होती है। ठीक है, अब पहले बढ़ा दी गई, मतलब 8 से जो कर दी गई हमारी 3 बढ़ा दी गई, तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 8 में जो क्या कर दी गई, 3 बढ़ा दी गई, कितनी हो जाएगी हमारी, 11 हो जाएगी। फिर क्या कर दिया गया, 5 में 2 कम कर दी गई, तो कितनी हो जाएगी, 5 से 2 कम हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 5 में 2 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, एरिया में चेंजेस करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंजे कितने हो गए हमारे, 40। 8 पंजे कितने हो गए, 40। 11 तिया 33। 11 तिया हमारा कितना हो गया, 33 हो गया। अब देखिए 40 से 33 कर दी गई है। क्या कर दी गई, 40 से 33 कर दी गई है। तो आपको खुद दिख रहा होगा क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही है। क्या हो रहा है इसमें, हमारा कमी हो रही है। देखिए 40 से 33 कर दी गई है। क्या कर दी गई है, 40 से 33। तो हमारा इसमें अपने आप पता चल रहा है वो कमी हो रही है। क्या हो रहा है इसमें, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 7 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 7 की कमी हो रही है। अब कमी किससे कितने में हो रही है, 40 से तो हो रही है। किससे कमी हो रही है, 40 से हो रही है। 33 से 40, तो अगर हम 33 से 40 बोलेंगे तो हमारी बढ़ोतरी हो रही है 33 से 40 में, पर कमी किससे हो रही है, 40 से 33 में हो रही है हमारी। 40 से 33 ही तो हो रहा है, तो कमी नीचे क्या आएगा हमारा, 40 गुणा 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 7 पंजे 35/2। 35/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 7.5%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, 40 से क्या हो रही थी हमारी, 33 हो रही थी, 7 की कमी हो रही थी। ठीक है, कमी किससे हो रही है, 40 से ही तो हो रही है। 33 से तो कमी होगी नहीं, 33 से तो बढ़ोतरी होगी 40 की, कमी तो 40 से होगी ना। तो 40 से 33 हो गया, तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, 40, और ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये मेरा परसेंटेज जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, चाहे वो आपका NTPC हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, कोई सा भी एक बार एग्जाम हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। किससे करा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से। मैं बेसिक से आपको बिल्कुल लेवल 100 तक ले जाऊँगा, आपको हीरो बना दूंगा परसेंटेज का। परसेंटेज का मैं आप बिल्कुल एक मास्टर हो जाएंगे। आप परसेंटेज देखते ही सवाल को उड़ा देंगे। परसेंटेज आया नहीं, क्वेश्चन आया नहीं, आपने सवाल किया, तो बिल्कुल बेसिक से हम पहला पार्ट कर रहे हैं, और किसी 10 से 12 पार्ट कराएंगे बिल्कुल इसके। और सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, बैंक में, SSC में, CHSL में, LIC में, AA में, कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछा गया है, सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, चाहे आपके इसके 15 पार्ट क्यों ना हो जाए। पर आपको इसको मैं इतना अच्छा कर दूंगा परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज जो है बैकबोन है मैथ का। परसेंटेज क्या है, हमारा बैकबोन है मैथ का। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो अगला सवाल देखिए। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग के प्रत्येक कोर को क्या कर दिया गया, दोहरा कर दिया गया। आपको पता ही है वर्ग का हमारा जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर। सपोज दैट इसमें पहले जो हमारा साइड थी 10 थी, क्या थी, साइड हमारी 10 थी। अब क्या कह रहा है, वो डबल कर दी गई। क्या कर दी गई, डबल। तो हमारी साइड कितनी हो जाएगी, हमारी 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 हो गई साइड हमारी, कितनी हो गई, 20 हो गई। अब इसको क्या कह रहा है, डबल कर। अब इसका एरिया पहले हमारा मान लो 10 थी साइड, तब इसका एरिया कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। कितना होगा, 100 होगा। अगर इसको डबल करने का इसका एरिया कितना हो जाएगा, 20 का 20 में 400। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखिए कितना चेंजेज आया, चेंजेज कितना आया हमारा, 100 से कितना कर दिया, 400, तो 300% का चेंजेज आ गया। कितना परसेंट का चेंजेज आ गया, 300% का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। देखिए पहले हमने मान लिया 10 थी साइड, माना सपोज दैट 10 से कितना कर दिया गया, 20। 10 से कितना कर दिया गया, 20 कर दिया गया। अगर हमारा मानो 10 था तो एरिया कितना होता, 100 होता। 20 करने के बाद एरिया कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा।
तो हमारा कितना आ जाएगी, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो 100 से कितनी हो रही है, 400 हो रही है, तो 300% का चेंजेज आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखिए, एक आयतकार भूमि का क्षेत्रफल क्या है हमारा, 500 मीटर स्क्वायर है, 500 मीटर स्क्वायर है। जब उसकी लंबाई 20% घटाई जाती है तो उस आयतकार भूमि का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आयतकार भूमि की चौड़ाई बतानी है। देखिए कैसे, कितना आसान सवाल है, इसको हम कितने आसानी से बिना पेन उठाए करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, क्या कह रहा है वो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 500 मीटर स्क्वायर। अब तक जो आपसे कह रहा था वो, उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई में चेंजेस दे रखा था, तो एरिया में चेंजेस पूछ रहा था। पर इसमें क्या कह रहा है, लंबाई में चेंजेस दे रखा है और आपका एरिया दे रखा है, तो पूछ रहा है वो उसकी जो चौड़ाई में चेंजेस क्या आएगा। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए एक आयतकार भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 500 मीटर स्क्वायर है। जब उसकी लंबाई 20% घटाई जाती है, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5 घटाई जा रही है, तो 5 से 1 घटा दी गई, कितनी कर दी गई, 5 से 4 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 5 से 4 कर दी गई। अब यहाँ पे क्या आता है हमारी ब्रेथ, और ब्रेथ तो हमारी देने रखी, ब्रेथ तो हमारी देने रखी, पर हमारा एरिया दे रखा है। पहले हमारा एरिया कितना था, 500 मीटर स्क्वायर, पहले कितना था 500 मीटर स्क्वायर। अब कितना हो गया वो उसका, 400 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 में 500 का, 5 से हमें 500 लाना है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 में 100 का गुणा करना पड़ेगा। 4 से हमें 400 लाना है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 100 का। कितने का करना पड़ेगा, 100 से। तो हमारा हम देख रहे हैं ब्रेथ जो है 100 से 100 ही रह रही है। हमारी जो ब्रेथ है 100 से क्या हो रही है, 100 ही रह रही है। तो आपको इसमें कोई चेंज दिख रहा है, 100 से 100 ही थी, पहले भी 100 थी, अब भी कितनी है हमारी, 100, तो कोई चेंज नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, डी ऑप्शन। कितना आसान सवाल था, देखिए समझ में आया नहीं आया आपके। देखिए 20% घटाई जाती है, तो हमारी 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, 5 से 4 कर दी गई। 5 से 5, जब 5 था तो क्षेत्रफल कितना था, पहले 500, जब 4 था तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 400। तो 5 से 500 बनाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 100 का। अब 4 से 400 बनाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 100 का। तो 100 से 100 ही हो रही है, तो हमारा कोई चेंज हो रहा है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, रिमेन सेम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ रही है। क्या हो रही है, 16 से 2/3%। फिर क्या हो रही है, दूसरे वर्ष 37 से 1/2% क्या हो रही है, बढ़ रही है। और तीसरे वर्ष क्या हो रही है, घट रही है वो। अब आपको मैंने इसकी तीनों की वैल्यू बता दी है। मैंने आपको बताया था एग्जाम में इन वैल्यू का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए 16 से 2/3% की कितनी होती है हमारी, 1/6। 37 से 1/2 क्या होती है हमारी, 3/8। और 57 से 1/7% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 4/7। समझ में आ गया आपके। देखिए इस अब कैसे करेंगे, पहले तो बढ़ रही है, 6 से 7 हो रही है, 8 से फिर कितनी हो रही है, 11, 7 से कितनी हो रही है, 3। अब क्या तीसरे वर्ष क्या हो रही है, घट रही है। देखो पहले क्या हो रही है, 1/6 थी, तो 6 से 7 हो रही है। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या हो रही है हमारी, दूसरे वर्ष क्या हो रही है, 3/8 है, तो क्या हो रही है, 8 से कितनी हो रही है हमारी, 11 हो रही है। 8 से कितनी हो रही है हमारी, 11 हो रही है। पर तीसरे वर्ष हो रही है, घट रही है, और 7 से 4 घट रही है, तो कितनी हो रही है, 7 से 3 हो रही है। क्या हो रही है, 7 से 3 हो रही है। अब देखिए क्या करेंगे इसको, अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए ये तो हमारी प्रारंभिक हो गई, ये क्या हो गई, प्रारंभिक, और जो फिर बढ़कर आ रही है वो वाली हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा कटरा होता है उसे काट देते हैं। देखिए आसान करते हैं सवाल को हम, तो 3 से हम हमारा 6 काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 7 से 7 काट सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 दूनी 16, और यहाँ कितना होगा, 11। 8 दूनी 16 और 11। सवाल में क्या कह रहा है, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है, इतनी दे रखी है। मतलब जो बाद की जनसंख्या है वो इतनी है, तो हमारी 11 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। 11 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी हमारी। तो हम 1 की निकाल सकते हैं, 11 का भाग दे देंगे इसमें, 11 एकम 11, कितने बचे, 7, 11 77 77, 0 बच ना जाने का 0, 11 एकम 11, कितनी हो गई, 17,012। हमारी क्या हो गई, 17,012। अब हमें क्या निकालनी है, प्रारंभिक। प्रारंभिक कितनी थी हमारी, 16। प्रारंभिक कितनी थी हमारी, 16 थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसमें क्या कर देंगे, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी 32 का 2, हाथ से लगा 3, 16 कम 16 3 19 का 9। बस यहीं तक करेंगे, यहीं तक करेंगे। क्या आ गया हमारा, 2 और 9 आ गए लास्ट में। क्या आ गया, 2 और 9 आ गए लास्ट में। देखिए 2 और 9 किसी सवाल में है, एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन।
क्यों करें हम आगे क्यों करें? जब हमारे दो वैल्यू से, हमारी यूनिट वैल्यू और 100 वैल्यू से हमें आंसर पता चल रहा है, तो हम आगे क्यों करें? क्यों टाइम का ख़राब करें अपना? तो आपको यही चीज़ अपने माइंड में देखनी है, आपको यही चीज़ एग्जाम में देखनी है कि हम सवाल में टाइम कैसे बचाया जा सकता है। एक बार और देखिए इस सवाल को, देखिए क्या था हमारा। पहले कितनी थी? 16 से ही 2/3% बढ़ रही थी, हमने वैल्यू लिख ली 16। इन तीनों के पहले सबसे पहले क्या करते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू लिखती हैं। इसकी क्या हो जाएगी हमारी? 1/6। क्या हो जाएगी हमारी? 1/6। सहजे सही 1/2% की क्या हो जाएगी? 3/8। क्या हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। और 57 से 1/2% की क्या हो जाएगी? 4/7 हो जाएगी। पहले बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है? घट रही है। मतलब 6 से कितनी हो रही है? 7 हो रही है। 6 से कितनी हो रही है? 7 हो रही है। 8 से कितनी हो रही है? 11 हो रही है। और 7 से 4 कम हो गई, तो 7 से कितनी हो गई? 3 हो गई। तीनों के मल्टी हम क्या करते हैं? काट देते हैं जो कट रहा होता है। 7 से 7 काट दिया, क्रॉस में काट देते हैं। 3 से क्या काट दिया? 2। तो 8 दूनी 16 हो गई, फिर 11 हो गई। अब जो हमारी कह रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या 11 की वैल्यू कितनी है हमारी? इतनी। तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, 1 से निकालने का 16 का मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा जो आपको कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है हमारा, किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी बची हुई है, किताबों को 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों को 30% फ्रेंच में है, तथा बची हुई 6300 किताबें धार्मिक किताबें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। देखिए सबसे पहले क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। फ्रैक्शन वैल्यू के लिखेंगे हम। सॉरी फ्रेंड, 20% की क्या हो गई? 1/5। 50% की क्या हो गई? 1/2। 30% की क्या हो गई? 3/10। क्या हो गई हमारी? 3/10। मान लीजिए पहले 5 किताबें थी, पहले क्या थी हमारी? 5 किताबें थी। अब एक किताब क्या हो गई? उसमें खर्च हो गई, तो कितनी हमारी किताब बची? 4। ठीक है। फिर मान लीजिए 2 किताब थी, कितनी थी हमारी? 2 किताब थी, एक चली गई, तो कितनी बची हमारी? 1। फिर मान लीजिए हमारी 10 किताबें थी, फिर 3 चली गई, कितनी बची हमारी? 7। समझ में आया आपको? यहाँ से मैंने क्या बताया था? क्रॉस में काट देते हैं। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितना कट गया? 5 बार। तो 25 से कितनी रह गई हमारी? 7 रह गई। 25 पहले थी, इसके हमारे जब जाने के बाद 20%, 50%, 30% जाने के बाद कितनी रह गई? 7 रह गई। पर उसमें क्या कह रहा है? कितनी रह गई? 6300 रह गई। आपको समझ में आया नहीं आया? हमारे अकॉर्डिंग क्या थी हमारी? 25 से 7 रह गई, पर उनके अकॉर्डिंग कितनी रह गई? 6300। तो हमारी 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 6300 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 900। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 900। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 25 गुणा 900। तो 225, 25 नंबर 225, तो 22500। हमारा क्या होगा? 22500। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? देखिए बी ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। इस तरह का एक और सवाल कराता हूँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ जी। अभी क्या करा रहा हूँ? बेसिक करा रहा हूँ जी। आपका मान लीजिए एनटीपीसी है, बैंक में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आईबीपीएस आपका पीओ का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है मेरी सारी क्लासेज। तो आप बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं आपको शाम को आज नंबर सीरीज का पहला पार्ट लेकर आऊँगा। आईबीपीएस आपका एग्जाम आ रहा है पीओ का, उसके लिए मैं आपको नंबर सीरीज का पहला पार्ट लेकर आऊँगा। तो आप मेरी शाम को भी वीडियो देखिए, नोटिफिकेशन आप बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी आपको वीडियो आएगी तो तुरंत पता चल जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? बिल्कुल सेम सवाल है। पुस्तकालय 15% किताब हिंदी की बची हुई हैं, किताबों को 50%। अब वही हमारे सबसे पहले क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? अब देखिए 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 15/100। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो कितने हो गए? 3/20। 55% की कितनी हो जाएगी? 55/100। 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 11/20। 35% की क्या हो जाएगी? 7/20। क्या हो जाएगी? 7/20। हमारी क्या क्या वैल्यू आ गई? 3/20, 11/20, 7/20। क्या हो गई हमारी? 3/20, 11/20 और हमारी 7/20। ठीक है। क्या क्या आ गई हमारी? 3/20। देखिए 3/20, 11/20 और 7/20। तो पहले किताब थी कितनी? 20। 3 कम हो गई, कितनी रह गई? 17। कितनी हो गई? 17 कम हो रह गई। पहले कितनी थी? 20 थी, फिर कितनी कम हो गई? 11। तो कितनी रह जाएंगी हमारी? 9 रह जाएंगी। कितनी रह जाएंगी? 9 रह जाएंगी। फिर 20 थी, 7 कम हो गई, कितनी रह जाएंगी? 13। कितनी रह जाएंगी? 13 रह जाएंगी। अब कह रहा है वो इसमें कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? देखिए 20, 20, 20, 17, 9, 13। वो कह रहा है हमारी किताब हमारी कितनी बच रही है? 1989। कितनी बच रही है हमारी? 1989 बच रही है। देखिए सवाल में
कितनी बच रही है? 1989 बच रही है हमारी। तो देखिए हमारा क्या था, हमारा 20 20 20 20 20 20 और हमारे यहाँ था 17 9 13। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, किसके बराबर हो जाएगी? 1989 के बराबर हो जाएगी। मतलब हमारी 17 गुणा 9 गुणा 13 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1989 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 1989। अब हम मल्टीप्लाई करें फिर उसे काटें तो हमारा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हमें दिख रहा है कि डायरेक्ट हमारा यहाँ से 9 से कट रहा है, ये हमारा 1989, फिर 17 से कट रहा है, फिर 13 से कट रहा है। तो हम क्यों मल्टीप्लाई करके अपना टाइम खराब करें? हमें मल्टीप्लाई करके टाइम खराब नहीं करना है। हम 9 से काटेंगे, इससे 9 से कितने कट जाएगा? 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 से 21 हो गया। फिर 17 से कट जाएगा, 2 से 21 कितनी बार? 17 एकम 17, 5 बचे, 17 3 51, 13 से 13 कट गया, तो हमारी 1 आ गई। हमारी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। हमारी पहले कितनी किताबें थी? 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी थी? 8000 आ गया आंसर। 1 की वैल्यू 1 हो गई तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं 8000 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा मेरा आज का कॉन्सेप्ट। आपको नंबर से आपको ये कैसा लगा पार्ट जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छी लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन का तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं परसेंटेज के कल दूसरे पार्ट के साथ, और आपको मैं सारे पार्ट कराऊंगा, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब कराऊंगा आपको, बैंक के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।